वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी करने के संदर्भ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम काल है। तो आइए शुरू करते हैं काल नाम का चैप्टर। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय अतीत में संपन्न पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हुई थी, रोहित आया था, वह खा चुका था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मत भूत। सामान्य भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, मतलब कार्य बीत चुका हो किंतु ठीक समय का बोध ना हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे बच्चा गया, शिवम गया, लड़के आए, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ये सभी उदाहरणों से देखने से पता चल रहा है कि कार्य बीत गया है और उसके समय का पता नहीं चल रहा है। अब आसन्न भूत की बात करते हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई है, शिवम ने पत्र लिखा है, श्याम अभी आया है, मैंने खाना खा लिया है। पूर्ण भूत की भूतकाल क्रिया के जिस रूप से या स्पष्ट होता हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी ना हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे लड़के आ रहे थे, शिवम पत्र लिख रहा था, वह पढ़ रहा था, वह घूम रहा था। संदिग्ध भूत क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं। बच्चा आया होगा, सोनू ने गाना गाया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, शिवम ने पत्र लिखा होगा, बस छूट गई होगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता है, इसमें संदेह है, इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ध्यान दें, अभी हाल ही में संपन्न हुई लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा में भूतकाल के अंतर्गत संभाव्य भूतकाल से प्रश्न पूछा गया था, जबकि संभाव्य भूतकाल भूतकाल के 6 प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि इसके 5 ही प्रकार हैं, किंतु आयोग ने यहाँ से प्रश्न बना दिया है। तो आइए देखते हैं कि संभाव्य भूतकाल को। प्रश्न क्या था? देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत। देखा गया हो इसमें संभाव्य संभावना दर्शाई गई है तो संभाव्य भूत है। संदिग्ध और संभाव्य भूत के कुछ अन्य पक्ष इस प्रकार से संबंध: संदिग्ध भूत में देखा गया होगा, देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखी गए होंगे। संभाव्य भूत की बात: देखा गया हो, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हो। ध्यान दीजिएगा उदाहरण। हेतु हेतु मत भूत। हेतु का अर्थ है कारण। जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो तो उसे हेतु हेतु मत कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश न हो सकी। जैसे यदि तुम मेहनत की होती तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। वर्तमान काल की बात करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, रोहन खाना खा रहा है, माँ पूजा कर रही है। वर्तमान काल के
5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूरब में निकलता है, लिखित भाषा में हम अपने विचार प्रकट करते हैं, दुनिया को नई राह दिखाता है। तात्कालिक वर्तमान क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, वह खा रही है, वह जा रही है। पूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे आए हैं, शिवम ने पढ़ा है, वह आया है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा है इस पर संदेह न हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिवम खाता होगा, क्लियर नहीं है, खाता होगा, शिवम खाता होगा, खाता होगा कि नहीं होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। राहुल पढ़ता होगा, माँ खाना बना रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं, वह खाता होगा। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से अब पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरे होने की संभावना है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाया हो, वह आया हो, वह पढ़ता हो, आज वर्षा होगी। भविष्य काल की बात करते हैं, क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल आएगा, मैं खाना खाऊंगी, कल तापमान अधिक होगा। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल, समान भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि समानतः भविष्य में होने वाली है समान भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सीएम कल दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त छात्रों का दौरा करेंगे। संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कदाचित शाम तक वो वापस आए, शायद चोर पकड़ा जाए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कदाचित संध्या को पानी बरसे। हेतु मत भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से भी कार्य का पूरा होना किसी दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करे उसे हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, तो इसकी पहचान होती है हेतु मत की, तो लगा रहेगा तो हम जान जाएंगे कि हेतु मत है। वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। काल के अन्य भेद के कुछ रूप से उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे संदिग्ध वर्तमान, देखा जाता होगा, देखा जाती होगी, देखे जाते होंगे। संभाव्य वर्तमान में देखा जाता हो, देखी जाती हो, देखे जाते हैं। आसन्न भूत में देखा गया है, कार्य जस्ट जैसे पूरा हुआ हो ऐसा लगता है, देखी गई है, देखे गए हैं। पूर्ण भूत में देखा गया था, देखी गई थी, देखे गए थे। संभाव्य भूत में देखा गया हो, संदेह, देखी गई हो, देखे गए हो। संदिग्ध भूत में देखा गया होगा, देखी गई होंगी, देखे गए होंगे। संभाव्य भविष्यत, देखा जाऊंगी, देखी जाऊंगी, देखे जाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ तथ्यों के बारे में। व्याकरण की दृष्टि से काल का अर्थ है समय। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी उसे हेतुमत भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमत भविष्य कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न करते हैं। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, राम घर गया था, मतलब काम कंप्लीट हो गया है।
भविष्यकाल को पहचानिए, मैं कल घूमने जाऊंगी, भविष्य की बात की जा रही है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, वे आए थे, मतलब काम हो चुका था, वे आए थे। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, आई हो तो आ गया, हेतु हेतु मत लग जाएगा, नहीं है इसमें उत्तर, हेतु हेतु मत। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें वह आई हो तो संदेह है, इसमें संभाव्य वर्तमान। आसन्न भूतकाल में है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, मैंने आम खाया है, मतलब काम जस्ट पूरा हुआ है। वाक्य में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, राम खाना खा रहा था, राम खाना खा रहा था मतलब खाया नहीं है, मतलब खा रहा था, तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। काल क्या कहलाता है, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। सीता सो रही थी, मतलब सो रही थी, सोई नहीं थी, सो रही थी, मतलब अपूर्ण भूत, पूरी तरह सोई नहीं थी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, पूर्ण वर्तमान में हो गया। सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्ण भूत। तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, वर्तमान काल। कदाचित शाम तक वो आए, कदाचित संभावना की बात की जा रही है, भविष्य काल। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, समान वर्तमान काल। कदाचित शाम को पानी बरसे ना, कल की बात हो रही है। कदाचित मतलब क्या कहते हैं, संभावना बात की जाए, संभाव भविष्य। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मतलब पूर्व वर्तमान काल, मेरी जेब में 10 रुपये हैं अभी। बच्चा गया होगा, बच्चा गया समान भूतकाल। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, मतलब समान भूतकाल। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, समान संभाव्य भविष्यकाल। उस डाली पर एक तोता बैठा है, पूर्व वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, जाहिर सी बात है वर्तमान काल का उदाहरण है, समान वर्तमान काल का। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, जाहिर सी बात पूर्व वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है, समान वर्तमान काल। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त छात्रों का दौरा करेंगे, भविष्य की बात है, समान भविष्य काल। यदि बारिश हो तो सूखा न पड़े, तो आ गया ना, सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, सूखा न पड़ता मतलब काल बीत चुका है, तो हेतु हेतुमत भूतकाल हो गया। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का हो उसे संदिग्ध वर्तमान। कल तापमान अधिक होगा, भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, जैसे मैंने वही सामान रखा होगा ना, रखा होगा संभावना। मैंने आम खा लिया है, आसन्न भूत। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, समान वर्तमान काल। निम्न में से कौन सा वाक्य समान भूतकाल का है, अभी अभी वर्षा अभी अभी हुई है, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, वर्षा हुई, जाहिर सी बात है वर्षा हुई, भूतकाल। वह आए तो मैं जाऊं, हेतु मत भविष्य काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, अभी गए नहीं है, जाएगी, समान भविष्य काल। व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचा तो मेरी गाड़ी ना छूटती, हेतु हेतुमत भूतकाल, मतलब काम हो चुका है। कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, मानव पढ़ता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य निष्पादन के समय का ज्ञान न हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। किस वाक्य में हेतु हेतु मत का प्रयोग हुआ है, तो पहचान है, जाहिर सी बात है, सावधानी बरतते दुर्घटना न होती। भूतकाल की बात कर रहे हैं तो मतलब सावधानी, मतलब दुर्घटना हो चुकी है। इसी पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।